स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज आप लोग कक्षा 11 हिंदी विषय के अंतर्गत कबीरदास जी की साखी का हिंदी अनुवाद देखेंगे। हिंदी अनुवाद देखने से पहले कबीरदास जी के जीवन को थोड़ा सा जान लें। कबीरदास जी का जन्म संवत और सन, ध्यान दीजिए, संवत और सन के बीच में 57 साल का अंतर होता है। तो संवत 1455 विक्रमी और ईस्वी 1398, यानी ईस्वी में पूछा जाए तो 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और संवत में देखिए तो 1455 में। तो ये ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच 57 साल का अंतर होता है, यानी 1398 में 57 साल जोड़ देंगे तो 1455 ही आएगा। कबीरदास जी का जन्म स्थान काशी है। इनके गुरु रामानंद थे, इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनके पुत्र का नाम कमाल और कमाली। ब्रह्मा का रूप, इन्होंने निर्गुण ब्रह्म का जो है गायन किया है। इनकी भाषा सदुक्कड़ी और पचमेल खिचड़ी, यानी इनकी भाषा को कुछ लोग सदुक्कड़ी बोलते हैं तो कुछ लोग पचमेल खिचड़ी बोलते हैं। शैली खंडनात्मक, उपदेशनात्मक, अनुभूति व्यंजक। लेखन विधा काव्य है, इन्होंने केवल काव्य ही लिखा है, गद्य वगैरह नहीं लिखा है। और रचनाएं देखी जाएं तो उनकी प्रमुख रचनाएं साखी सबद्र मैनी नाम से मिलती हैं, जिसको कि एक ग्रंथ बीजक के रूप में संग्रहित किया गया है। इनकी मृत्यु संवत 1575 और सन में देखिए तो सन 1518 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ है। और साहित्य में स्थान देख लीजिए, भक्तिकाल की ज्ञानाश्रयी व संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में इनको प्रतिष्ठा मिली है। आप जब भी इनका जीवन परिचय लिखिए तो इनके बारे में जो दोहा बना हुआ है इनके जन्म को लेके, उसे अवश्य लिखें। तो आपकी किताब में है, 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को पूरनमासी प्रकट भये, घन गरजे दामिन दमके बूंदे बरसे झर लाग गए, लहर तालाब में कमल खिली हैं तह कबीर भानु प्रकाश भय। तो ये इनका परिचय था थोड़ा सा। अब इनके परिचय के बाद हम इनके रचना साखी, जो कि आपकी किताब में दी हुई है, आप जब भी इस वीडियो को देखें तो अपनी किताबें खोल लें और किताब को पढ़ते हुए मेरे वीडियो से अर्थ को समझें। साखी जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि साखी यानी किसी चीज़ का साक्ष्य। संस्कृत में साक्षी शब्द का विकृत रूप ही साखी है, जो धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। दोहा छंद में रचित साखी में कबीर की शिक्षा और उनके सिद्धांतों का निरूपण अधिकांशतः हुआ है। कबीर के आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित होने के कारण उनके दोहों को साखी का नाम दिया गया है। अब दोहे का अर्थ देखिए, बलिहारी गुरु आपणै द्योहाड़ी कै बार, जिनि मानिस ते देवता करत न लागी बार। तो कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे। पहले इसके कठिन शब्द के अर्थ देख लीजिए। पहला शब्द देखिए बलिहारी। बलिहारी का अर्थ होगा न्योछावर। आपणे का अर्थ होगा अपने। उसके बाद देखिए द्योआड़ी कै बार, मतलब प्रतिदिन कितने बार। ध्यान दीजिए, यहाँ बार और बार 2 बार आया है, तो यहाँ निश्चित है ये दोनों का अर्थ अलग अलग होने की वजह से यमक अलंकार होगा। और तय का अर्थ होगा से। मानिस का अर्थ होगा मनुष्य। तो ये इसके कठिन शब्दों के अर्थ थे। अब इसका अर्थ देखिए। आप जब भी इसका अर्थ बनाएंगे इसका संदर्भ अवश्य लिखेंगे। तो संदर्भ के अंतर्गत पाठ का परिचय और रचयिता का परिचय दिया जाता है। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक काव्य के साखी शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। और प्रसंग लिखा जाता है उसके बाद, संदर्भ के बाद। तो प्रसंग में जो दोहे में कहा गया है उसको एक लाइन में बताया जाता है, यानी सूचना दी जाती है कि आगे आने वाले दोहे में क्या बातें कही गई हैं। तो इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है और उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। बलिहारी गुरु आपने, कबीर कह रहे हैं
कि हे गुरु, मैं आपके ऊपर कितनी बार न्यौछावर हूँ, बलिहारी न्यौछावर यानी कितनी बार हूँ। कहने का अर्थ यह है कि बार बार न्यौछावर होने पर भी मन में संतोष नहीं होता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, बलिहारी गुरु आपने, यानी हे गुरु, मैं आप पे कितनी बार न्यौछावर हूँ, क्योंकि मैं जितनी बार आप पे न्यौछावर होता हूँ उतना ही मेरा मन और करता है, यानी मन नहीं भर रहा है। देवहाड़ी कै बार यानी कितनी बार दिन में। जिनी मानस ते देवता करत न लागी बार, यानी जिन गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में जरा भी देर नहीं की, ऐसे गुरु के लिए मैं कितनी बार अपने आप को न्यौछावर करूं। यानी उन्होंने मुझे ज्ञान का उपदेश दिया और उपदेश देकर थोड़ी ही देर में मुझे दिव्य प्रकाश से भर दिया, यानी मेरे अंदर ब्रह्मत्व का ज्ञान प्राप्त हो गया और मेरा जो जीवन है सफल हो गया। तो कबीर इसमें यही कहना चाह रहे हैं, अपने गुरु को धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि मैं तो एक साधारण मनुष्य था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान दिया तो मेरे अंदर ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो गई और मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। इसलिए ऐसे गुरु के लिए मैं कितनी बार अपने आप को न्यौछावर करूं, मेरे मन में यह संतोष नहीं हो रहा है। तो इसका काव्यगत सौंदर्य में देखिए, अब इंटर में आप साहित्यिक हिंदी हो जाता है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा और इसमें जो विशेष बात है उसको ज़रूर, तो एक लाइन में इसकी विशेष बातें लिखनी होंगी कि इस साखी में गुरु की महिमा का उल्लेख किया गया है और संसार में जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिलाना ही मनुष्य से देवता बनने का अर्थ है। और अलंकार देखिए, इसमें यमक अलंकार का प्रयोग है, भाषा सधुक्कड़ी है और छंद दोहा है, रस शांत रस है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। इसके कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। अनंत, अनंत का अर्थ होगा बहुत ज़्यादा या अपार। उपगार, उपगार का अर्थ होगा उपकार। उघाड़िया, उघाड़िया का अर्थ होगा खोल देना। लोचन, लोचन का अर्थ होगा नेत्र या आँख। दिखावड़ हार, दिखावड़ हार का अर्थ होगा साक्षात्कार। तो प्रस्तुत पंक्तियों में गुरु की महिमा का वर्णन कबीरदास जी ने किया है और गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया है कि गुरु की महिमा अनंत है, यानी सतगुरु यानी सच्चे गुरु की महिमा सच में बहुत अनंत है, असीम है, यानी कभी समाप्त नहीं हो सकता है। यानी गुरु जब कृपा कर दे तो वो समाप्त नहीं होता है, वो अनंत रहता है। उन्होंने अनंत किया उपकार, यानी उन्होंने मुझ पर जो उपकार किया है वह भी अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अनंत मतलब लगातार चलता रहे, जहाँ उसकी कोई समाप्ति ही ना हो। तो गुरु की महिमा अनंत है, असीम है और उन्होंने जो मुझ पर उपकार किया है वह भी अनंत है। उस उपकार की तो उनकी कोई सीमा ही नहीं है। उन्होंने मेरे नेत्रों को खोल दिया, यानी मेरा जो ज्ञान चक्षु था, जो मैं अज्ञानता के सागर में था, उसको उन्होंने ज्ञान से भर दिया। अब मेरे ज्ञान रूपी नेत्र जो हैं खुल गए हैं और उस ब्रह्म का साक्षात्कार भी कर लिया है। तो कहना यहाँ ये है, कबीर जी का तात्पर्य है कि जीव जब पृथ्वी पर जन्म लेता है तो वो अज्ञानता में ही रहता है, उसको सुख दुख जन्म मरण मोह माया से घिरा रहता है। लेकिन जब गुरु से मुलाकात होती है, यानी जब गुरु की कृपा होती है और जब गुरु का ज्ञान प्राप्त होता है तो मनुष्य धीरे धीरे ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है और उन्हीं में वो लीन हो जाता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए, इसमें गुरु की महिमा का वर्णन है और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त है। रस शांत है, यमक और अनुप्रास अलंकार है, छंद दोहा है, भाषा सधुक्कड़ी बोली है। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुरी न आओ हट। प्रस्तुत पंक्तियों का कठिन अर्थ देखिए। अघट, अघट मतलब न घटने वाली, यानी कम न होने वाली। बिसाहुड़ा, बिसाहुड़ा का अर्थ होगा
खरीद और बिक्री। बहुरी, बहुरी का अर्थ होगा दोबारा या फिर से। हाट, हट मतलब होगा बाजार। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो जीवात्मा है वह संसार में जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। तो इसी का उन्होंने इसमें वर्णन किया है। कबीर का दास जी कह रहे हैं, मेरे सद्गुरु ने मुझे ज्ञान का दीपक दिया। दीपक दिया तेल भरी, यानी मेरे सद्गुरु ने मुझे ज्ञान का दीपक दे दिया और उसमें बाती दैय घट और उसमें अपनी भक्ति का तेल भर दिया और कभी न समाप्त होने वाला ईश्वर का चिंतन रूपी बत्ती भी डाल दिया। अघट मतलब कभी न घटने वाला, यानी ऐसी बत्ती उसमें डाल दी जो कभी घटती ही नहीं है। कौन सी बत्ती? ईश्वर के चिंतन रूपी बत्ती उसमें डाल दी, जो कि कभी घटता नहीं है, हमेशा जलता रहता है। पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी न आवो हट। और अब इस दीपक के उजले प्रकाश में मैंने संसार रूपी बाजार में समस्त क्रय विक्रय पूर्ण कर लिया है, यानी जन्म मृत्यु को पूरा कर लिया है। इसलिए अब इस संसार रूपी बाजार में लौट कर फिर नहीं आऊँगा। अर्थात गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान से मैं जन्म मरण के चक्र से छूट जाऊँगा। तो यहाँ कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान भी मिल गया, ज्ञान का दीपक मिल गया है और भगवान की भक्ति का तेल भी भर गया उसमें, और भगवान का चिंतन रूपी बत्ती भी पड़ गई, जिसका प्रकाश पड़ने से जो जीवात्मा है वह अब संसार के रूपी बाजार में दोबारा नहीं आएगा, यानी वह जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा। तो इसमें देखिए इसका काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य में पहला पॉइंट रहेगा, गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त करने पर जीवात्मा जो है संसार से छुटकारा पा जाता है। और अलंकार में देखिए अनुप्रास अलंकार है और दीपक ज्ञान का, तेल भक्ति का और चिंतन ईश्वर का चिंतन जो है वो बत्ती का, तथा क्रय विक्रय जन्म मरण का, और हाट यानी बाजार जो है वह संसार का प्रतीक है। तो इसे अवश्य आप लिखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाला। आगे देखिए, बूढ़े थे परि उबरे गुरु की लहरी चमंकी, भेरा देखा जर्जरा उतरी पड़े फरंकी। तो इसका कठिन शब्द का अर्थ, बूढ़े मतलब डूबे थे, परि उबरे मतलब पार, उबरे मतलब बच गए। गुरु की लहरी मतलब कृपा, गुरु की कृपा हुई। चमंकी मतलब चमकना या चमक या प्रकाश। भेरा मतलब होता है नाव। जर्जरा मतलब कमज़ोर। उतरी मतलब उतर गए। फरंकी मतलब फौरन यानी तुरंत, जल्दी से। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ में प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में यानी साखी में कबीरदास जी ने गुरु की कृपा का महत्व बताया है और यह बताया है कि जब उनकी कृपा मिल जाती है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो जो शरीर जीवात्मा है वो शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इसी का वर्णन इसमें कबीरदास जी ने किया है। कबीरदास जी कह रहे हैं, बूढ़े थे यानी हम संसार रूपी सागर में डूब गए थे, किंतु गुरु की लहरी चमकी यानी गुरु की कृपा की लहर चमक गई, जिससे हम बच गए। जब ज्ञान का प्रकाश हुआ तो हमने देखा कि जिस शरीर रूपी बेड़े पर बैठकर हम सागर पार करना चाहते हैं वह जर्जर हो गया है यानी बूढ़ा हो गया है। ध्यान दीजिए कि कबीरदास जी कह रहे हैं, हम संसार रूपी सागर में डूब गए थे, लेकिन जब गुरु की कृपा हुई तब हमें ज्ञान प्राप्त हुआ और हम बच गए। और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो हमने देखा कि हमारा शरीर रूपी नाव इतना जर्जरा मतलब जर्जर हो गया था यानी बूढ़ा हो गया था कि वह किसी भी क्षण नष्ट हो सकता था। तब हम तुरंत कूदकर
उस बेड़े से उतर गए और बच गए। कौन से बेड़े से? शरीर रूपी बेड़ा मतलब नौका, यानी शरीर रूपी नाव से उतर गए और बच गए। तो यहाँ यह कहने का अर्थ है कि गुरु की कृपा से जैसे ही मिली वैसे ही मालूम हो गया कि यह शरीर नश्वर है या नाशवान है। तो यहाँ काव्यगत सौंदर्य होगा कि पहला पॉइंट कि कबीर ने शरीर के मोह में पड़कर ही जीव इस संसार के मोह माया में डूब जाता है। और अगली पॉइंट बन जाएगी इसमें अलंकार, तो इसमें अलंकार रूपक अलंकार है। और अगली पॉइंट बनेगी लहर कृपा का और बेड़ा शरीर का प्रतीक है। का भाषा सदुक्कड़ी भाषा है, रस शांत रस है, छंद दोहा है। चिंता तव हरिनाम की और न चिंता दास, जे कुछ जितवे राम बिन सोई काल की पास। इसमें कवि ने ईश्वर के नाम स्मरण को जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाला बतलाया है। यानी उन्होंने कहा है कि अगर ईश्वर का नाम लेते रहेंगे, उनका भजन करते रहेंगे तो जन्म और मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाएगी। चिंता तो हरि नाम की, यानी मुझे तो केवल ईश्वर के नाम की ही चिंता है। नाम मतलब नाम, यानी नाम की ही चिंता है और इसके अतिरिक्त किसी बात की चिंता नहीं है। इस दास को, दास कौन? कबीरदास जी को। यानी उन्होंने कहा कि इस दास को केवल ईश्वर के नाम की चिंता है, इसके अतिरिक्त उसे किसी बात की चिंता नहीं है। कारण यह है, इस संसार में राम के बिना जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह सब काल के बंधन से बंधा हुआ है। अर्थात संसार की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, केवल राम का नाम ही काल के बंधन से पार दिला सकता है। अतः हमें उसी का चिंतन करके मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखो तित तू। अर्थात तू मतलब होता है तुम, हूँ मतलब होगा अहंकार, बारी फेरी का अर्थ होगा जन्म मरण का बंधन। तो प्रस्तुत साखी में कबीर ने परमात्मा में लीन होकर जीवात्मा को उसी के दर्शन की अनुभूति का वर्णन किया है। यानी जीवात्मा परमात्मा में लीन हो गया है और उसका वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर ने बताया है कि परमात्मा में लीन होकर ही जीवात्मा को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो इसी का वर्णन है इसमें। कबीरदास जी कह रहे हैं, हे परमात्मा, मैं तुम ही रटता रह गया और तुम करते ही मैं तुम में विलीन होकर स्वयं भी तुम हो गया हूँ। अब मुझे अलग अस्तित्व की कामना नहीं है, यानी मुझ में रही न हूँ। अनेकार्थ है, हूँ मतलब अहंकार, यानी मेरा सारा अहंकार समाप्त हो गया। अब मैं अलग नहीं हूँ, अब मैं अपने आप को आप में ही अनुभव करता हूँ। बारी फेरी बली गई जित देखो तित तू। बारी फेरी का मतलब होगा कि जन्म मरण से मुक्ति। जब मेरा अहंकार समाप्त हो गया तो मेरे जन्म मरण का चक्र भी समाप्त हो गया, इसलिए मैं जिधर देखता हूँ उधर तुम ही दिखाई देते हो। अर्थात चारों तरफ सिर्फ तुम्हारा ही दर्शन होता है। कबीर सुता क्या करे काहे न देखे जागी, जाके संग तय बिछुड़िया ताही के संग लागी। सुता का अर्थ होगा सोता हुआ, काहे का अर्थ होगा क्यों नहीं, बिछुड़िया का अर्थ होगा अलग हुआ या अलग होना। प्रस्तुत साखी में कबीर ने जीव को अज्ञान निद्रा त्याग कर परमात्मा में लीन होने की प्रेरणा दी है। कबीरदास जी कह रहे हैं, हे जीव, कबीर सुता यानी हे जीव, कबीरदास जी कह रहे हैं, हे जीव तू क्या कर रहा है। सुता मतलब अज्ञान की निद्रा में खोया हुआ तू क्या कर रहा है। काहे न देखे जागी, तू जाग कर भगवान का दर्शन क्यों नहीं करता। जाके संग ते बिछोड़ियाँ ताही के संग लागी। अरे हे जीवात्मा, जीवन के अज्ञान में पड़कर तू जिस ब्रह्मा से बिछड़ गया है
अब ज्ञान प्राप्त करके उसी के साथ क्यों नहीं लगता, अर्थात उसी ब्रह्मा में तुम्हें लीन हो जाना चाहिए। कबीरदास जी का ये कहना है कि यदि जीव अज्ञानता को छोड़कर ज्ञान प्राप्त कर ले तो वह ईश्वर में ही लीन हो जाता है। केशव कही कही कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार। केशव, केशव मतलब केशव, कूकिए मतलब पुकारिए, असरार मतलब आलसी होना। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने हरि नाम के स्मरण पर बल देते हुए कहा है, हे जीव यानी हे मनुष्य, तुझे केशव का नाम लेकर हर समय पुकारते रहना चाहिए। केशव यानी राम, यानी हे जीव तुम्हें राम का नाम लेकर हर समय पुकारते रहना चाहिए। इसमें किसी भी क्षण आलस, असरार मतलब आलस, किसी भी क्षण आलस नहीं करना चाहिए, यानी अज्ञान की निद्रा में मग्न नहीं होना चाहिए। क्योंकि रात दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार, क्योंकि जब तू रात दिन भगवान को पुकारता रहेगा तो कभी न कभी वो भगवान, वो ईश्वर तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे और तुम्हें अपना दर्शन देंगे। यानी पुकारने पर तुम निश्चित है कि ईश्वर की शरण में पहुंच जाओगे। तो इसमें कवि ने हरि स्मरण द्वारा भगवान की कृपा प्राप्ति का संदेश दिया है। जीवात्मा जितना ही राम का नाम लेगी, ईश्वर उतनी जल्दी ही उसे दर्शन देकर, ज्ञान देकर जीवन के आवागमन से मुक्त कराएंगे। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। इसका कठिन शब्द देखिए, मार, मार मतलब लुटेरे, दीदार मतलब दर्शन, विकट पंथ मतलब कठिन रास्ता। तो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने ईश्वर प्राप्ति को बहुत ही कठिन बताया है, उसी का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कबीरदास कि ईश्वर प्राप्ति का रास्ता लंबा है और दूर भी है, यानी बहुत दूर है और बहुत लंबा है, आसानी से वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता है, वहाँ पहुँचना बहुत ही कष्टकारक है। उसमें कई तरह के लुटेरे हैं। ये लुटेरे कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, भय, लोभ, ईर्ष्या आदि ऐसे लुटेरे हैं जो बार बार बीच में आकर परेशान करते हैं। तो जो जीवात्मा ईश्वर के निवास स्थान तक पहुंचना चाहता है, ये लुटेरे उसका निश्चित है कि रास्ता रोक लेते हैं और ठग लेते हैं। फिर ऐसे में कहो संतों क्यों प्याइए, तो फिर हे संत बताइए ऐसे में ईश्वर का दर्शन कैसे हो सकता है, अर्थात ईश्वर का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। उसके लिए अपने मन के तमाम अहंकार, लोभ, भय, क्रोध, ईर्ष्या, लालच आदि को दूर करना होगा, तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकेगी। यह तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखणी करूँ करंग की, लिख लिखी राम पठाऊँ। मसी मतलब स्याही, नाव मतलब नाम, पठाऊँ मतलब भेजूँ, करंग, करंग का मतलब होता है हड्डी, लेखनी, लेखनी मतलब कलम। तो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने परमात्मा रूपी प्रियतम की प्राप्ति के लिए उसके विरह में अपना सब कुछ समर्पण करने की बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे वो परमात्मा उनके लिए प्रीतम है और खुद को अपने को उन्होंने प्रेमिका माना है। कबीरदास जी कह रहे हैं, मैं उस परमात्मा रूपी प्रियतम के पास प्रेम पत्र भेजने के लिए अपने शरीर को विरह की अग्नि में जलाकर स्याही बना दूंगी और अपने हड्डियों को मैं कलम, करंक मतलब हड्डियों, और अपने हड्डियों को मैं कलम बनाऊंगी और उसी से अपने प्रियतम राम को लिख लिख कर प्रेम पत्र उनके पास पहुंचाऊंगी। यानी कबीरदास जी अपने आप को परमात्मा की प्रेमिका बता रहे हैं और सर्वस्व न्यौछावर कर ईश्वर के पास अपनी भक्ति को पहुंचाना चाहते हैं। इसका काव्यगत सौंदर्य, इसमें
दाम्पत्यपरक रहस्यवाद का चित्रण हुआ है। रस शांत, दोहा छंद और अलंकार अनुप्रास है। पाठ लंबा होने की वजह से इसकी वीडियो 2 भागों में आएगी। तो ये पहले भाग की वीडियो थी। दूसरे भाग की वीडियो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।